हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माय स्किल क्लासेस पर। और ये हमारी एक सी की रेडी रेफरेंस की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग सी लैंग्वेज की सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ब्रीफली सीख रहे हैं, लेकिन सारे फीचर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। कोई भी इसमें कोई स्पेशल फीचर या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो छूट नहीं रही हैं, सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं और बहुत ही स्पीड में सीख रहे हैं। काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आप भी इसको फ़ॉलो करें, और अगर आप इसको फ़ॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है रेडी रेफरेंस के नाम से, आप उसको एक्सेस करें। और अगर प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो उसमें सी प्रोग्राम के हमारे कई सारे प्रोग्राम उसमें बने हुए हैं, उसको फॉलो करें तो आपकी दोनों स्किल काफ़ी बेटर हो जाएगी और जल्दी-जल्दी आप सी सीख जाएँगे और एक अच्छे प्रोग्रामर बन के तैयार होंगे। तो यही हमारी अ, आशा है आपसे कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे लाइफ में। और प्रोग्रामिंग आजकल ज़रूरी भी हो गई है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। जितना ही आपके पास इस तरह की टेक्निकल स्किल रहेगी, उतना ही लाइफ बेटर होगी। तो कोशिश करिए कि सीखिए, ये सब चीज़ें बेटर है। कुछ ना कुछ टेक्निकल आज के टाइम में होना ज़रूरी है ही। तो आज का हमारा टॉपिक है, जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये थोड़ा-सा हम लोग को पता रहना चाहिए, थोड़ी हमारी नॉलेज बढ़ाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। सीखते तो सभी लोग हैं, लेकिन अगर ये सब छोटी-छोटी चीज़ें पता नहीं रहती तो हम लोग जो है प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं बना पाते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा इम्प्रूव करते हैं। जैसे 3G के बाद 4G आया, तो जब आप 3G को ठीक से पढ़ेंगे या दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे, वरना आप सेम लॉजिक लिखते रहेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती हैं कि आखिर जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो ये दोनों बने क्यों हैं? क्या दिक इन दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस पता रहेगा तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, जितना बड़ा हमारा लॉजिक रहेगा, जो वहाँ पे डिमांड रहेगी, उस तरह का हम अपना लॉजिक यूज़ कर लेंगे। चाहे इफ से बनेगा तो इफ से बना लेंगे, अगर स्विच से अगर तेज़ी में बनना है तो स्विच से बना लेंगे। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों के फीचर्स, दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स हमको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ में जो कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्ज़ीक्यूट होता है, अदरवाइज़ एल्स वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होता है। अगर आपने एल्स लगाया है तो स्विच में क्या होता है, स्विच में इस स्विच स्टेटमेंट जो है मल्टीपल केसेज़ उसमें रहते हैं। ये चॉइस रहती है, हम लोग चॉइस भी बोल सकते हैं उसको। उसमें यूज़र डिसाइड करता है कि उसे कौन-सा केस रन करवाना है। हम चाहें तो उसको सारे केसेज़ उसको डिस्प्ले करके दिखा दें 1 से 10 तक कि हमारे पास इतने चॉइसेस हैं, इसमें से कोई एक आप चूज़ कर लीजिए। लेकिन इफ में उसके पास हम चॉइस नहीं दे सकते हैं और बनाएँगे तो लेंदी हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने रहते हैं, जहाँ से यूज़र से हमें चूज़ करवाना रहता है कि आपको क्या चूज़ करना चाहते हैं, तो ये उसमें हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। कौन-सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, पता रहता है तो अच्छा रहता है। दूसरा पॉइंट है कि इफ में जो है इट कैन कंटेन अ सिंगल एक्सप्रेशन या मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइस। इट चेक्स बोथ इक्वालिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इफ में जो है आपका जो भी लॉजिक आप लिख रहे हैं या इफ में जो आप चेक कर रहे हैं उसके कंडीशन, उसमें आप एक साथ कई कंडीशन चेक कर सकते हैं। उसमें आप इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशन वाले कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, डबल वाला एंड लगा के और लगा के, ये सब चीज़ें भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन स्विच में क्या होगा कि स्विच में आपका जो स्विच वेरिएबल रहेगा, वो केस के कांस्टेंट वैल्यू के इक्वालिटी ही चेक करेगा। वो उसमें और कोई चीज़ें चेक नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ़ इक्वालिटी ऑपरेशन ही चेक होंगे। वहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर केस से चेक करवाना चाहें कि स्विच के वेरिएबल केस के कांस्टेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेशन चेक करें, तो वो सब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इफ को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वह सिंपल है आपका, सिर्फ़ उसमें इक्वालिटी चेक होनी है तो स्विच यूज़ करिए। अगर आपको उसमें रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है तो इफ एस यूज़ करिएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो है आप कोई भी किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, पॉइंटर हो, बूलियन हो। इफ में वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन किसके इक्वल है। सारे डेटा टाइप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ़ आपको इंटीजर या कैरेक्टर ही यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर एक ग्रेटर देन वाला आपने सिंबल यूज़ किया तो वहाँ पे जो अ, वैल्यू आएगी वो 1 या 0 आती है। सी में जो होता है आपका, जो बूलियन वैल्यू तो होता नहीं है,
वो 1 या 0 में रिटर्न होता है, तो उसे भी एक इंटीजर ही मान लेते हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से सी काम करती है। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न होता है, वहाँ पे 1 और 0 में केस चलता है। अगर फॉल्स हुआ तो 0, अगर आपने 1 लिख दिया सी में, तो ट्रू माना जाता है। तो वहाँ पे आप वो ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं 2 वेरिएबल के बीच में, 2 कांस्टेंट के बीच में, क्योंकि वो या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा। अगर बड़ा है तो 1, अदरवाइज़ 0। तो ट्रू फॉल्स उसमें 1 0 से होता है, तो वो इंटीजर में कंसीडर करके एक्सेप्ट हो जाता है। इफ एल्स में आप फ्लोटिंग टाइम यूज़ कर सकते हैं और स्विच में नहीं यूज़ कर सकते। तीसरा पॉइंट हो गया, अगर आपको कोई ऐसा कंपैरिज़न कराना है जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट से कंपैरिज़न करवाना है या पॉइंटर यूज़ से करवाना है, तो वहाँ पे फिर आप इफ के साथ जाइए। अगर आपके पास सिर्फ सिंपल इंटीजर या कैरेक्टर से हो जा रहा है, तो आप स्विच के साथ जाइए। इफ एल्स जो है स्टेटमेंट में या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं कि नहीं इफ भी चल गया, एल्स भी चल गया, ऐसा नहीं है। या तो इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा, ये इफ की स्पेशलिटी होती है। स्विच में क्या होता है कि एक केस मैच किया और अगर आपने ब्रेक नहीं यूज़ किया, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, तो जिस पॉइंट पे पहला केस मैच हुआ, उसके नीचे जितने भी केसेज़ हैं, वो सारे एक के बाद एक एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको सिंपल एक ही केस यूज़ करना है, तो आप वहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करिए। तो स्विच में जो है फॉल थ्रो होता है, इफ में नहीं होता है। इफ में या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, लेकिन स्विच में अगर कोई एक केस मैच हुआ और नीचे अगर ब्रेक नहीं मिला, तो उसके नीचे जो है जितने भी आपके केसेज़ हैं, वो सारे रन हो जाएँगे। और अगर जो है सबसे लास्ट वाला केस मैच हुआ, तब तो फिर एक ही केस रन होगा। मतलब वो एक जगह जहाँ पे वो मैच किया, उसके बाद वो फॉल थ्रो हो जाता है। वो गिरने लगेगा कंट्रोल और जितने भी केसेज़ आएँगे, सब एक साथ रन हो जाएँगे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है, if the choices are multiple then the speed of the execution of if else statement is slow। अगर आपके पास कई सारे चॉइसेस हैं, आपने 5, 6, 10 या बहुत सारे चॉइसेस बना लिए, एक पूरा मेन्यू बना रखा है, वहाँ पे आपका इफ एल्स स्टेटमेंट जो है या एल्स इफ लैडर जो है, काफ़ी स्लो हो जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि कंट्रोल पहले को चेक करेगा, दूसरे को चेक करेगा, उसमें कई सारी चीज़ें उसको चेक करनी है। और वहाँ पे आपका स्विच काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, तो उसमें आप स्विच को यूज़ करें, ज़्यादा बेटर होगा। और क्या स्विच के क्या रूल हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको कहाँ यूज़ करना है। जहाँ पे आपको मल्टीपल आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि चेक होने हैं, तो वहाँ पे आप स्विच का यूज़ करें। अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, लंबा मेन्यू है या बहुत सारे केसेज़ अ, उसमें टेस्ट करने हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ 2 केसेज़ रन हो जाएँ, तो आप उनका ब्लॉक बना सकते हैं। पहला वाला केस रन होगा, उसके बाद अपने आप दूसरा रन होगा और तीसरे वाले में आप जो है फिर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करिए, तो आपके 2 केसेज़ रन हो जाएँगे। तो ये सब पॉसिबिलिटी आप उसमें बनाकर चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कि आप एक साथ 2 रन करवाना चाहते हैं कि एक बार में 1 केस रन करवाना चाहते हैं, एक बार में 3 का ब्लॉक रन करवाना। तो जैसा आपका लॉजिक रहेगा, वैसा आप अपना स्विच के हिसाब से आपको यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं कि क्या आप यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का लॉजिक लिखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये फीचर्स पता रहेंगे, तो आप ईज़िली उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सीख तो जाएँगे ही। आज नहीं तो कल सीखेंगे, हम नहीं कोई और सिखा देगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।